साथियों, पेश है मेरा एक व्यंग, बनना मेरे मकान का हेरिटेज। ये सुनकर दिल गदगद हुआ कि सरकार ने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के मकान को सरकारी स्मारक घोषित करने का फैसला ले लिया है। अब मैं भी चैन से मर सकूंगा। मैं बेकारी सोच सोच के परेशान था कि जीते जी सरकार मेरी सुध ही नहीं ले रही, मेरी सुध ही नहीं ले रही, और उसे पता ही नहीं है कि इस विशाल और महान देश के एक छोटे से कोने में एक महान लेखक पड़े पड़े सड़ रहा है, कागज काले कर रहा है। लेकिन अब फिक्र नहीं है। अब तो ये तय है ना कि भाई जीते जी ना सही, मरने के 100-150 साल बाद ही सही, लेकिन सरकार मेरी भी कद्र करेगी और जो मेरे लिए भी कुछ करेगी। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, 100-150 साल की ही तो बात है, और फिर उसके बाद मेरी भी सुध ली जाएगी। पर दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि मुंशी प्रेमचंद तो गांव में रहते थे और वहीं एक अदद मकान उन्हें नसीब था, मगर मैं तो शहर में रहता हूँ और वो भी मुंबई में। अब इस महानगर में मेरी खोली ढूंढने में स्मारक समिति वालों को इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे कि वो अपने मकान का पता भूल जाएंगे। मेरे मरने के बाद सेठ को दूसरे किराएदार बड़ी मुश्किल से मिलेंगे मुंबई में, क्योंकि पगड़ी बहुत है ना, और पगड़ी के पैसे देते देते आदमी के बाकी कपड़े उतरने की नौबत आ जाती है। हो सकता है आज जहाँ मेरी चाल है वहाँ कोई मल्टीप्लेक्स या शॉपिंग मॉल खुल जाए, तब क्या होगा, मैं सोच सोच के परेशान हूँ। जो तो मेरी खोली बनी रही तो मैं चाहूँगा कि अगल बगल की भी 10-5 खोलियाँ जो हैं वो खाली करा ली जाएं, क्योंकि एक तो इससे मुझे पड़ोसियों से बदला लेने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी खाट खड़ी रखी है। दूसरे, जीते जी मैं चाहे जैसा रहा हूँ, स्मारक से तो लगे कि अगला भी बहुत बड़ा और समृद्ध लेखक था, भव्य मकान में रहता था। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि इस लेखक का राशन जो है उधार आता था और वो प्रकाशकों के दफ्तर दफ्तर चप्पल फटकारता घूमता था। वैसे मेरे मकान में खूबियाँ भी बहुत हैं, ये यूँ भी म्यूज़ियम में रखने लायक है। बारिश में बारिश का आनंद मकान के अंदर ही मिल जाता है। पूरी वातानुकूलित खोली है। सर्दियों में गर्म, क्योंकि ठंडी हवा आने का कोई साधन ही नहीं है। बच्चू कहीं से मेरा घर तो दूर मेरी गली में नहीं घुस सकती। गर्मियों में हम बाहर छत पे सोते हैं। कमरे में सोएंगे तो निश्चित ही सुबह तक मरे पाए जाएंगे, कारण कि बिजली विभाग हम पर सदैव कृपालु रहता है। बहुधा स्मारकों में आपने ऐसे खोजी लोगों को देखा होगा जो पुरातत्वविदों की बेचैनी से चेहरे पर लिए टॉयलेट ढूंढते फिरते हैं। वहाँ आपको फ़कीरों बादशाहों की रूह मिलना आसान है, मगर टॉयलेट ढूंढे से नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉयलेट जो है ना वो सरकारी लोग बनाते हैं। अतः वे उसे उतना ही जटिल बना देते हैं जितने कि उनके ऑफिस की अन्य प्रक्रियाएं होती हैं। एक दफ्तर में तो टॉयलेट में ताला लगा रखा था और उसकी चाबियां कुछ गिनी चुनी वीआईपी किस्म की महिलाओं के पास रहती थीं। वे टॉयलेट की तिजोरी जैसी सुरक्षा करती थीं। बिना चाबी वहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। चिड़े को तो खैर चाबी मिलनी नहीं थी, क्योंकि लेडीज़ टॉयलेट था ना। दूसरी बात यह है कि स्मारकों में साफ सफाई पुताई धुलाई को लेके बहुत मचमच रहती है। पूछो तो वही फंड का रोना। एक बात यह है कि सरकार इस स्मारक के लिए अगर टिकट लगाएगी तो देखने कौन आएगा भाई? देखिए, ये कोई डांस बार तो है नहीं कि अंदर जाकर किसी भी तंग गली में भी होगा ना तो भी लोग छुपते छुपाते बिना किसी विज्ञापन के बड़ी तादाद में आ जाते हैं। यहाँ टिकट लेकर दर्शकों के आने की संभावना उतनी है जितनी आपसे वोट ले लेने के बाद नेताओं की वापस आने की होती है। प्रवेश मुफ्त करने में भी रिस्क है, वो आपको पता ही है। जो रिस्क है आप जानते ही हो, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि तमाम लुक्का लोग, जुआरी, चरसी सभी आने जाने लगेंगे और आप मानो या ना मानो थोड़े दिनों में वो स्मारक को अपना घर बताने लगेंगे। पुरातत्व वालों को ये ज्ञान है, पुरातत्व वालों को ये तत्व ज्ञान है, अतः ये वे इन झमेलों में पड़ते ही नहीं। बस एक तख्ती लगाई और पूरा तत्व खत्म समझो। मेरा स्मारक समिति वालों से अनुरोध है कि मैंने स्मारकों का हश्र देखा है,
बड़े बड़े पीर पैगंबरों, बादशाहों, नेताओं की समाधि, स्मारकों की बदहाली और बद इंतजामी देखी है। क्यों नहीं मेरे जीते जी ही वो कुछ ऐसा करें कि भाई मेरे मकान की जो छत से पानी टपकता है उसे ठीक करा दें, दीवारों का जो पलस्तर गिरता है उसे ठीक करा दें, बरसात में दरवाजे या तो बंद नहीं होते और बंद हो जाएं तो खुलते नहीं हैं। अगर वो ये छोटी मोटी टूट फूट और उसकी मरम्मत वगैरह अभी करवा दें तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और फिर हो सकता है मैं अपने जीते जी ही अपनी सारी विरासत उनके नाम कर दूं। मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वैसे भी किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मौत में भी दिखूं जिंदगी सा, मौत में भी दिखूं जिंदगी सा, ओढ़ा देना एक कफन मैला सा मुझको। थैंक यू।